देखो भाई लोग, मैं पिछले 4 साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं? आपने पिछले वीडियो में देखा था ना, सब कुछ पता है मुझे उसके बारे में A to Z। लेकिन आज मुझे मिले हैं 2 ज्ञानी, जी हाँ ज्ञानी। इन दोनों से जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड के बारे में। कितने क्रेडिट कार्ड हैं भैया तुम्हारे पास? 2। कौन कौन से? पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड का नाम या फिर लाइफस्टाइल, जिस अलग अलग कैटेगरी का होता है वो? ऐसे कैटेगरी भी होती हैं? हाँ, जैसे लाइफस्टाइल, क्योंकि शॉपिंग, क्योंकि जानते हो ना लड़कियों का क्या है, कपड़े होकर भी नहीं होते। सो लाइफस्टाइल का है एक क्रेडिट कार्ड, और एक है ट्रैवल मैंने एक्सीडेंटली ले लिया था। तो 2 टाइप के हैं, 5-6 और लेना चाहती हूँ। 5-6 और लेने हैं। 5-6 और लेने हैं? भाई इतने कार्ड की क्या जरूरत है? क्योंकि जैसे ना आप यूज तो कर सकते हो ये क्रेडिट कार्ड हर जगह, बट पर्टिकुलरली किसी टाइप का लेते हो ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, बेनिफिशियल। जैसे कि एक लाइफस्टाइल हो गया, एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड हो गया। तो लाइफस्टाइल में क्या है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करते हो तो वहाँ पर यूज होता है, वहाँ पे कैशबैक, रिवॉर्ड्स एंड डिस्काउंट्स मिलते हैं। वैसे ट्रैवल में क्या है कि अगर आप रेगुलरली ट्रैवल करते हो, स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ एयरलाइन ट्रैवल्स की, तो वहाँ पर आपको माइल्स वाइल्स मिलते हैं। तो आप मान लो आपको महीने में 2-3 बार ट्रैवल करना है, या फिर जब भी हो, तो आज मैंने ट्रैवल किया तो मुझे माइल्स पॉइंट मिले, तो नेक्स्ट माइल्स पॉइंट से मैं फ्री में भी ट्रैवल कर सकती हूँ। तो ऐसे मतलब इसलिए ये दोनों है। कौन कौन से होते हैं टाइप, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता कि टाइप्स भी होते हैं ये ऐसे वैसे। तो फ्लिपकार्ट यूज़ करती थी, तो फ्लिपकार्ट पे बार बार ऐसे ऑप्शन आता था, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब तो लगी चुकी थी, स्टेटमेंट सब कुछ था, तो एलिजिबिलिटी देखते हुए मैंने अप्लाई कर दिया। एंड फिर पता चला कि सच में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड फिर को ब्रांडेड टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड भी होता है, मतलब जैसे को ब्रांडेड ये क्या होता है? इसको देखो कितना भोला है। जैसे फ्लिपकार्ट और एक्सिस, तो फ्लिपकार्ट एक अपना ब्रांड है, एक्सिस बैंक है, दोनों मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए जिसके थ्रू डिस्काउंट मिलता है। तो बैंक वालों का प्रॉफिट हो गया कि बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे को ब्रांडिंग हो गई, तो काइंड ऑफ को ब्रांडेड, बैंक को भी बेनिफिट मिल जाता है और पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ से समझ में आया कि अच्छा बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके बाद अब आगे के 3-4 कार्ड कौन कौन से लेने का प्लान है? तो मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, एंड बहुत जल्दी व्लॉग्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। शायद सपने, व्लॉगिंग, हाँ सपने, हाँ। तो मैंने सोचा कि अगर फूड वगैरह में कहीं मिल जाए तो उसके लिए भी है। डाइन इन क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको डाइन इन पे डिस्काउंट या फिर ऑफर्स, रिवॉर्ड्स ये सब देते हैं, तो एक वो लेना है मुझे। सेकेंड वन इज सिक्योर्ड तो मुझे नहीं चाहिए, सिक्योर्ड ऑब्वियसली। सिक्योर्ड क्या होता है ये? सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित। बेसिकली ये ना फिक्स डिपॉजिट पे होता है। मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्योंकि आपको ऑफर्स, डिस्काउंट्स चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा कि एक नॉर्मल अमाउंट जो भी है एफडी, वो अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ कार्ड्स एंड बैंक्स आप देखते हो कि कितने जमा करने होंगे। तो मान लो 25,000 रुपये आपने जमा कर दिए एज एफडी, तो आपको ना 25,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अरे दीदी, पूरे 25,000 नहीं मिलेंगे, 70 से 90% ही मिलेंगे। बैंक पे डिपेंड करता है, बोलना भूल गई क्या? ओके। तो ये मुझे तो नहीं चाहिए। एंड इसके अलावा मुझे बिजनेस क्रेडिट कार्ड चाहिए। बट बिजनेस तो तुम करते नहीं अभी। अरे तो करेंगे ना फ्यूचर में। अब बिजनेस तो जैसे थाली में परोस कर मिलता है, बिजनेस करेंगे। तो अगर मैं स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट करूंगी, स्टार्टअप भी स्टार्ट करूंगी, तो मैं बिजनेस क्रेडिट कार्ड अवेल कर सकती हूँ, क्योंकि फिर जो उसमें एक्सपेंसेस होंगे तो वो अलग टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि मेरे पर्सनल कार्ड से वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और करने भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं। और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बेसिकली एम्प्लॉयज या फिर वैसे लोगों के लिए होती है, जैसे मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे गए हो बाहर और आपको बहुत सारी चीज़ों के खर्च करनी है, चीज़ें देखनी है, तो आप उससे खर्च करते हो, तो वो आपको कंपनी इशू करती है। ओके। आप तो बिहार से हो, तो बिहार में तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, उसकी क्या कहानी है? हाँ, तो हम भी थोड़ा सा बिहार से ही हैं, पापा मेरे बिहार से थे। बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू ही सब कुछ होता है। पहले था कि जब 2016 में ये लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बैंक से टाइप किया था और गवर्नमेंट आपका गारंटर बन जाता था, और आप किसी बैंक में जाते थे, फिर वो दिखाते थे तो आपको 4 लाख तक का लोन मिलता था। बट यस, ये अलग अलग टाइप्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो कि शायद सबको पता नहीं होता। लोग कंफ्यूज करते कई बार एफडी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, ये डिफरेंस है।
एफडी में क्या है कि आपको पैसे जमा करने होंगे तभी मिलेगा। ये लोन के लिए, एजुकेशन लोन, लैपटॉप खरीदना है, बुक्स खरीदने हैं, तो वो उसके लिए अलग चीज़ है। वो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होते इकोनॉमिकली, उनके लिए वो होता है वो। बाकी ये एफडी इज डिफरेंट। आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, बहुत लोग होते हैं शो ऑफ में मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, एफडी करा देते हैं और फिर उस पर क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, आप उतने ही पैसे खर्च कर सकते हो। हाँ, ऑफर्स अवेल करोगे, कैशबैक्स अवेल करोगे, और एक बेनिफिट तो होगा कि बहुत ही कम एज में आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा, जो कि फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे ज्ञानी तो ये लोग निकले, लेकिन रिवीजन के लिए मैं भी बता देता हूँ कौन कौन से क्रेडिट कार्ड होते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फ्यूल, सिक्योर क्रेडिट कार्ड, एफडी जिसको बोलते हैं। उसके अलावा बिजनेस आता है, कॉर्पोरेट आता है, और फिर आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं क्रेडिट कार्ड, जो कि आपके काम पर निर्भर करता है, मतलब आपको कौन सा लेना है, नीड पर डिपेंड करता है। अलग अलग बैंक बहुत सारे तरह के क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो बैंक साथी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। राज मिलेगा अगले वीडियो में।